हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 को। चलिए जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 ने कहा अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। एक घर बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया जाता है जिसका मेजरमेंट है कि वो 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर फ्रंट में है, मतलब ब्रेड्थ दे रखी है 15 मीटर। क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉज a minimum of 3 मीटर वाइड स्पेस शुड बी लेफ्ट इन द फ्रंट। सामने बच्चों 3 मीटर, सामने का मतलब जो ये 15 मीटर दे रखा था ना, इधर से आपको 3 मीटर का गैप देना है। एंड बैक कह रहा है फ्रंट और बैक दोनों से बच्चों, मतलब जहां पर आपको ब्रेड्थ ये दिख रही थी कहां गई 15 मीटर, इधर पे आपको भी गैप देना, स्टार्टिंग में भी 3 मीटर और बिल्कुल लास्ट में भी 3 मीटर। ऐसा ही उसने कहा है। एंड 2 मीटर वाइड स्पेस ईच ऑफ द अदर साइड्स, बाकी दोनों साइड्स पे बच्चों 2 मीटर का गैप देना है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आपको सबसे बड़ा एरिया बताना है जहां पर घर बनाया जा सकता हो। बच्चों अभी बहुत ज्यादा बात समझ में नहीं आई होगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, अभी क्लियर करते हैं। ठीक बच्चों, ये मैंने मान लिया। ठीक, ये एक प्लॉट हो गया, थोड़ा और स्पेस दे दे इससे क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम मेजरमेंट लिख दें, थोड़ी क्लैरिटी आए। और देखिए बच्चों, तो मेजरमेंट क्या था 40 मीटर, आप इसको कह देंगे 40 मीटर और ये चीज हो जाएगी बच्चों 15 मीटर। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रंट बोल दीजिए जैसा उसने कहा था, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ये फ्रंट हो जाएगा और जो लॉन्ग बोल रहा था वो ठीक है, ये फ्रंट की बात है। अब उसने कहा फ्रंट से कितना छोड़ना है बच्चों 3 मीटर, 3 मीटर इधर छोड़ना है, 3 मीटर उधर छोड़ना है। तो देखिए एक रेक्टेंगल हम और बनाते हैं अभी इसके अंदर है, तो आपको वहां से क्लैरिटी अभी आने वाली है, देखिएगा जरा। ये समझिए बच्चों, यही हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अभी स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसने देखिए जो बात बोली थी हम आपको बता रहे हैं, 40 मीटर उसने ये चीज बताई है आपको, ठीक है, और 15 मीटर ये है। अब उसने कहा था कि 3 मीटर का वाइड स्पेस देना है फ्रंट साइड से और बैक साइड से। तो देखिए फ्रंट ये है ना, तो ये स्पेस बच्चों आपको मिल जाएगा 3 मीटर, ये चीज ये 3 मीटर है और ये भी बच्चों 3 मीटर, और अदर साइड से बच्चों 2 मीटर का स्पेस देना है। ये चीज बच्चों 2 मीटर है और ये भी बच्चों 2 मीटर है। आपसे उसने कहा है वो लार्जेस्ट एरिया बताइए जहां पे घर बनाया जा सकता है। अब आप बच्चों समझो, ये स्पेस आपने जब छोड़ दिया तो घर तो इसी के अंदर बनेगा ना, और जब घर इसी के अंदर बनेगा तो बस इसी का एरिया हमको फाइंड करना है। चलिए घर इसका फाइंड करते हैं, कलर डाल देते हैं तो फाइंड हो जाए। ठीक बच्चों, ये जो आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है ना, यही निकालना है। अब अगर बच्चों आपको ये निकालना है, एक बात सोचिए, ये भी एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा। अब रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप देखिए ये कितना बचेगा। आप यहाँ से एक अंदाजा लगाएंगे, ये टोटल था बच्चों, बड़ी वाली साइड थी 40, इधर से कितना कम हुआ 3, इधर से कितना कम हुआ 3, तो टोटल 6 कम हो गया ना बच्चों। जब 40 में 6 कम हो गया तो बताइए 34 मीटर बचा कि नहीं बचा? ब्लैक शायद ज्यादा दिखेगा, 34। ये बच्चों देखिए जरा, ये बच्चों बच जाएगा 34 मीटर, बच जाएगा ना ये, दिखाई दे रहा होगा बच्चों वैसे ये। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ टोटल था 40, इधर से 3 गया, इधर से 3 गया, 6 चला गया, तो इतना ये बच गया। अब बच्चों इसकी ब्रेड्थ की बात करते हैं जरा, तो टोटल है बच्चों 15, इधर से देखिए 2 कम हुआ, इधर से 2 कम हुआ, तो 15 में से 2 + 2 4 कम हो गया, तो ये बच गया बच्चों 11 मीटर। ठीक, ये बच गया 11 मीटर, बस यही एरिया निकालना है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन था जिसको समझाने में काफी टाइम लगा है ना, बाकी चीजें आसान है।
चलिए वर्किंग भी शुरू कर देते हैं। नेमिंग कर दी जाए या डायरेक्ट बता दें आप लोगों को, हम कर देते हैं। ना हम कर देते हैं ए, ये हुआ बी, ये सी और ये डी, ये हुआ पी, आर और एस। ठीक है भाई, चलिए सीधे सीधे लिखते हैं हम लोग। लेंथ पी एस इक्वल्स, या सीधे सीधे पी एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 40 मीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 मीटर क्या, हम लिख देते हैं एडी से, एडी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 3 मीटर इधर से 3 मीटर उधर से, ये हो जाएगा 3 मीटर माइनस 3 मीटर। एडी दे रखा है बच्चों 40 मीटर, 3 3 हो गया 6 मीटर, आ गया बच्चों 34 मीटर। आते बच्चों पीएस लेंथ हो गए, ब्रेड्थ पे आएंगे तो पी क्यू, यहां से देखिए पी क्यू की वैल्यू निकालें, तो पी क्यू के लिए क्या किया हमने, इस साइड से ए बी से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी 2 और उधर से भी 2, ए भी आया 2 मीटर माइनस ये हो गया 2 मीटर। ए बी की वैल्यू बच्चों दे रखी है 15 मीटर, 3 मीटर से 2 प्लस 2 4 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 11 मीटर। ठीक है, अब हम लोग वही लिख देंगे जो उसने पूछा था, क्या, द लार्जेस्ट एरिया वेयर, द लार्जेस्ट एरिया, द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, वो बच्चों है पी क्यू आर एस इक्वल्स हो जाएगा एरिया रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, और ये होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी हम कह देते हैं पी एस और ब्रेड्थ इसकी बोल देते हैं बच्चों पी क्यू। ठीक है, पी एस की वैल्यू निकाली गई है 34 मीटर और पी क्यू है बच्चों 11 मीटर। मल्टीप्लाई कराते हैं इसका जरा, मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 33 और 4 37, 374 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए बात समझ में आ जाया करे तो कमेंट में वाई जरूर टाइप कर दिया करिए। ठीक है भाई, ओके। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, उसने कहा अ रोम्बस शेप्ड शीट विद पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, एक रोम्बस के शेप वाली शीट है, पेपर है, जिसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। ये दे रखा है 40 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 12 सेंटीमीटर, ये जो एक डायगोनल एसी है, टोटल लेंथ थी बच्चों इसकी 12 6 is painted on both sides at the rate of ₹5 पर सेंटीमीटर। इसके दोनों साइड बच्चों पेंट किया जाता है। एग्जांपल के लिए हम बताएं बच्चों, जैसे ये आपको एक बुक दिखा दी जाए, अब ये जो बुक है बच्चों, इसको अगर आप देखेंगे तो एक बात पता चलेगी, मान लीजिए रोम्बस जैसी होती तो इधर भी पेंट करना है और इधर भी पेंट करना है, दोनों साइड पेंट करना है, तो बच्चों दोनों साइड का एरिया लेंगे ना, ये एरिया प्लस ये एरिया। ठीक है, अच्छा भाई, आगे उसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का कॉस्ट पता करिए। तो बच्चों सीधी सी बात है, पिछले वाले क्वेश्चन पे भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, जब स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर दिया होता है, मतलब पहले आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है पहले, और एरिया का डबल, क्योंकि जो इधर है वैसा ही सेम जस्ट इसके पीछे, तो डबल एरिया फाइंड करना है। अब रोम्बस का एरिया अगर आपको निकालना है, ठीक है बच्चों, रोम्बस के एरिया निकालना है तो वैसे ही हो जाता है बेस इनटू हाइट, लेकिन हाइट दी नहीं गई है, उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो बेकार में टाइम बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है। हम बड़े सस्ते तरीके से निपटाते हैं इसको, कहते हैं सस्ता और जाना पहचाना। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर इक्वल्स है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम वही होता है जो स्क्वायर का होता है, वो क्या है, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब अगर आप साइड की वैल्यू निकालो तो 4 है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 40/4 यहाँ पे, ये साइड आ गई बच्चों सिंपली 10 सेंटीमीटर आ गई, 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 10 सेंटीमीटर आ गई,
आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये फिर से हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये भी बच्चों दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। भाई ऑल साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, मिल गई कि नहीं? अब देखिए, आप इस पूरे को जरा कंसीडर करिए, पूरे को किसको कंसीडर करना है तो जरा देखिएगा, आपको इसको कंसीडर करना है। डार्क डार्क अब आपको दिखेगी यहाँ, यहाँ तक ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। थोड़ा सा और हम इस डार्कनेस पे आते हैं, ये इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल आपको दिख, ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो डार्क वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना एडीसी, अगर इसका एरिया हम लोग निकाल लें और फिर उधर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल के ऐड कर दें, बताइए पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा कि नहीं? आ, ऐसे मैंने क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियोस में बताए हुए हैं। तो एडीसी का एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो एक साइड का एरिया आ जाएगा, और फिर दूसरे साइड का एरिया, तो जितना एरिया पहले साइड का उतना ही एरिया दूसरे साइड का। देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला, है ना, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है ना। फॉर ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाएंगे फॉर ट्रायंगल एडीसी, ये हो जाएगा फॉर ट्रायंगल एडीसी। क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा जरा, स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, स्मॉल बी की वैल्यू भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, स्मॉल सी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एस की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2, 10 10 20 10 30, 30 और 2 हो जाएगा 32, 32 बाई 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई बच्चों 16 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एडीसी, एरिया ट्रायंगल एडीसी इक्वल्स आ जाएगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक है भाई। देखिएगा जरा, एस की वैल्यू पता करते हैं, तो पता क्या करते हैं, दिया हुआ है 16, ये हो जाएगा 16 माइनस ए, यहाँ पे 16 माइनस बी और ये 16 माइनस सी, ठीक है। यहाँ बच्चों देखिए 16 एज इट इज रहने दें आप, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा 6 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ बच्चों 4 बच जाएगा। जल्दी से इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 16 तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग कर लें, तो लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6, डायरेक्ट आ जाता है ये, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ना लिखें बच्चों, डायरेक्ट कर दे रहे हैं बेकार में, अभी तो हम बता देंगे फिर आपको बाद में ठीक। ये सभी के सभी डायरेक्ट निकल सकते हैं बच्चों, देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 निकल आएगा, इन दोनों 6 के पेयर में से एक 6 जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो आ जाएगा 2 6 जा 12 4 जा 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका एरिया है, एडीसी का एरिया है। और बच्चों एडीसी का एरिया निकला, जितना एरिया एडीसी का होगा उतना ही एरिया एबीसी का होगा, सकते हैं इक्वल्स एरिया एंगल एबीसी। अब जल्दी से क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकाल लेते हैं, या रोम्बस का एरिया, रोम्बस एबीसी, एबीसीडी का एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल एडी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। एडीसी का एरिया बच्चों दे रखा है, एडीसी का एरिया दे रखा है बच्चों, कहाँ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी भी दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, क्या आ चुका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, अब ये तो हो गया बच्चों एक साइड का एरिया, लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग, टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग। बच्चों पेंटिंग तो दोनों साइड होनी है, डबल कर देंगे इसका बच्चों, तो हो जाएगा 90
सेंटीमीटर स्क्वायर टू 2, ये आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की टोटल कॉस्ट क्या है बच्चों? तो देखिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 5 रुपीज ले रहा था, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए ज्यादा लेगा। ज्यादा के लिए कराएंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 9 45, 146, 5 1 5 4 9। बच्चों आंसर हो गया ₹906। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशंस डेफिनेटली समझ में भी आ रहे होंगे बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे समझा सकें, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई इस क्लास में फिर हम लोग रखते हैं इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।